बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खुश होंगे अल्लाह के हुक्म से। हैप्पी रहें और हेल्दी रहें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। वेलकम करती हूँ मैं आपका कुकिंग विद अस्मा में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और कुकिंग विद अस्मा को सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको बनाने सिखाऊंगी तवा फ्राही कलेजी, जिस तरह से मैं हमेशा बनाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको कलेजी की महक ख़त्म करने का तरीका बताऊंगी, जिसके लिए सिरका चाहिए 3 से 4 चम्मच वाइट वाला। अब इसे अच्छे से मिक्स कर दें और इतना पानी डालें कि जिसमें कलेजी पूरी भीगी हुई हो। सिरका लगाने से कलेजी की महक बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। अब इसे 15 से 20 मिनट रख दें। सर्दी है तो बाहर ही रहने दें, अगर गर्मी है तो फ्रिज में रख दें। अब हम कलेजी को मसाला लगाएंगे, जिसके लिए सबसे पहले हमने इसे अच्छे से धोकर साफ़ सुथरा कर दिया है। देखें किस तरह से सिरका लगाने से कलर भी चेंज हो गया है। 1 किलो कलेजी है मेरे पास। आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच कटर मिर्च, ताज़ा कुटा हुआ ज़ीरा ले लें 1 चम्मच, ताज़ा कुटा हुआ धनिया 1.5 खाने का चम्मच, दही 1 पाव ले लें यानी 250 ग्राम। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर दें ताकि कलेजी को बहुत ही अच्छे से मसाला लग जाए और 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। अब एक कढ़ाई ले लें और इसमें तेल डाल दें 100 ml यानी आधा कप, और तेल को थोड़ा सा गर्म होने दें। अब इसमें अदरक लहसुन और मिर्ची डाल दें कुटा हुआ 3 खाने के चम्मच भर भर कर। कलेजी में अदरक लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, इसलिए हम ज़्यादा डालेंगे। चम्मच चलाते हुए अदरक लहसुन को गोल्डन ब्राउन होने तक पका लें। लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया है, इसमें मसाला लगी कलेजी डाल दें। अदरक लहसुन के साथ कलेजी को अच्छे से मिक्स कर दें। अब उसी डोंगे में 1 कप पानी डाल के डाल दें ताकि सारा मसाला भी चला जाए और कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करते, अल्लाह ताला नाराज़ होता है। अब ढक्कन बंद करके 15 मिनट के लिए कलेजी को पकने दें। अब तक हमारा चूल्हा फुल तेज़ था, अब आधा कर दें। अब ढक्कन हटा दें और चूल्हे को फुल तेज़ कर दें ताकि पानी खुश्क हो जाए। बीच बीच में चम्मच चलाते रहें ताकि नीचे से लगे भी नहीं और पानी भी खुश्क हो जाए। अब काफ़ी हद तक पानी खुश्क हो गया है। अब इसमें टमाटर का पेस्ट डाल दें। मेरे पास 4 टमाटर थे जिसे मैंने पेस्ट बना दिया है। अब इतनी देर पकाएं कि टमाटर का पानी खुश्क हो जाए। बीच बीच में चम्मच चलाते रहें। अब कलेजी में बिल्कुल थोड़ा सा पानी रह गया है, बस इसे चूल्हे से उतार दें और एक तवा रख दें। आधा कप तेल हमने पहले इस्तेमाल किया था और आधा कप तेल हम अभी इस्तेमाल करेंगे। तेल को थोड़ी देर गर्म होने दें। आधा किलो प्याज ले लें और उन्हें मोटा मोटा चॉप कर दें और वो डाल दें। प्याज को सिर्फ इतनी देर पकाना है कि इसका थोड़ा कच्चापन ख़त्म हो जाए और थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। अब इसमें 4 से 5 चॉप की हुई मिर्ची डाल दें। प्याज हम इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, हमें हल्का सा कच्चापन ख़त्म करना था। अब इसमें कलेजी डाल दें। अब अच्छे से कलेजी को मिक्स कर दें और इसकी भुनाई कर लें 5 मिनट तक। अब मैं एक बोटी आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ कि हमारी कलेजी बहुत अच्छे से गल गई है। कलेजी की बहुत ही अच्छे से भुनाई हो गई है। अब इस पर थोड़ा सा हरा धनिया डाल दें। कलेजी और धनिया को अच्छे से मिक्स कर दें। अब हम इस पॉइंट पर आकर इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे। नमक पहले इसीलिए नहीं डाला जाता क्योंकि कलेजी सख्त हो जाती है। अगर आपकी भी कलेजी सख्त हो जाती है तो ये रेसिपी फॉलो करें, इंशाल्लाह आपकी कलेजी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। अब नमक को अच्छे से कलेजी में मिक्स कर दें चम्मच की मदद से और 2 मिनट तक ही और पकाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। और ये हमारी मज़ेदार तवा फ्राही कलेजी तैयार है। चपाती या पराठे से खाएं, इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार होगी। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और वीडियो को शेयर करें फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। मज़ेदार तवा फ्राही कलेजी खुद भी खाएँ, फैमिली को भी खिलाएँ। खुश रहें और अपनों को भी खुश रखें क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी और मुख्तसर सी है। और मुझे भी दुआओं में याद रखें। चलती हूँ, फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।